आगे रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं, जो सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक है। सज्जनों, भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उनकी रक्षा वो करेगा, ऐसा वो वचन देता है। इस बार रक्षाबंधन कब है, सही मुहूर्त क्या है, भद्रा काल कब है और रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, इन सब विषयों पर हम अभी प्रकाश डालेंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा पर हम सभी मनाते हैं। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि रक्षाबंधन 8 को है या 9 को है, भद्रा काल कब है, कब राखी बांधना है। ध्यान से सुनिए। पिछले 3-4 सालों से ऐसा विधान बन रहा था कि रक्षाबंधन के दिन ही भद्रा योग बन रहा था, भद्रा का योग बन रहा था, जिससे रक्षा बांधने का समय ऊपर नीचे हो जा रहा था। पर इस बार समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 9 तारीख को रक्षाबंधन है और 8 तारीख को ही भद्रा काल समाप्त हो रहा है। ध्यान से सुनिए। 8 तारीख को, 8 अगस्त को जो भद्रा का योग है वो दोपहर में शुरू हो रहा है और रात्रि यानी 9 तारीख को भोर में 1:52 पर समाप्त हो रहा है, यानी सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जा रहा है। इसलिए रक्षाबंधन 9 तारीख को मान्य है और भद्रा काल उदया तिथि से पहले ही समाप्त है भद्रा का योग। इसलिए जो बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी उसका समय सुनिए। प्रातः में 5:35 से दोपहर के 1:24 तक रक्षा बांधने का शुभ मुहूर्त है। सज्जनों, जो भी बहनें अपने भाई को राखी बांधे, समय सुनिए। सुबह में 5:35 से दोपहर के 1:24 तक, यानी इस बार कुल 7 घंटे 7.5 घंटे रक्षा बांधने का शुभ योग मिल रहा है। 7 घंटे से 7.5 घंटे तक का समय है जब बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांध सकती हैं। कुछ और बातें हैं जो मैं निवेदन कर रहा हूँ। जिनके घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, वो रक्षाबंधन के दिन ये कुछ प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करें। जिनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही हो, आर्थिक तंगी चल रही हो, ज्योतिष शास्त्र का ऐसा कहना है कि वो माताएं पहली रक्षा गणेश जी को अर्पित करें। सबसे पहले जो घर की पहली राखी हो वो गणेश जी को अर्पित करिए और वो आपके जीवन में मंगल करें, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करें। इसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करिए। अगर घर में विवाह संबंधी समस्या है तो माताओं को चाहिए कि पहली रक्षा वो पार्वती माँ को समर्पित करें। इससे माँ की कृपा होगी और घर में जो विवाह आदि संबंधी समस्या है उसका समाधान होगा। जिनके घर में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उनको चाहिए कि वो पहली राखी भगवान कार्तिकेय को या शिव सर्प जो हैं उनके ऊपर समर्पित करें। इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। घर में शांति नहीं है, वास्तु दोष है, तो माताएं पहली राखी, एक राखी आप लेकर जाइए पीपल के वृक्ष में, बट वृक्ष में, या तो केले के वृक्ष में भी आप अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके घर में शांति होगी। संतान योग नहीं बन रहा तो एक राखी आप अपने पितरों को अर्पित करें। इससे संतान योग में जो समस्या आ रही है उसका भी समाधान होगा। राखी रक्षा आपको कैसे बांधना है, भाई बहन सभी ध्यान से सुने। जब भी आप राखी बांधिएगा इस बार, भाई हो या बहन दोनों में से किसी का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, भाई या बहन किसी का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए।
रक्षा बांधने का ये नियम है कि या भाई पूर्वामुख बैठे, पूरब की तरफ मुंह करके, बहन पश्चिम मुख करके बैठे और राखी बांधे, या तो बहन पूरब मुख करके बैठे, भाई पश्चिम मुख करके बैठे और राखी बांधे। दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, भद्रा काल में कभी राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में कभी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में कभी भी कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस बार तो भद्रा काल वैसे भी नहीं है, पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तीसरी बात, झूठे मुंह कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। चौथी बात, जब भी राखी बांधिए सिर पे कुछ न कुछ अवश्य रखिए। कोई रुमाल रख लीजिए। भाइयों से निवेदन, सिर पे कोई गमछा रख लीजिए। माताओं से भी निवेदन, जब भी अपने भैया को राखी बांधिए सिर पे पल्लू डाल लीजिए। सिर खाली नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, तिलक आपको कैसे करना है? अपने भाई को कभी भी सिंदूर का तिलक मत लगाइए। तिलक की विधि मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा रोली ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, थोड़ा सा जल और उसमें थोड़ा सा दही अवश्य मिला लीजिए, क्योंकि दही मंगल का सूचक है। जब भी बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो माताएं दही चटाकर भेजती हैं, जाओ मंगल होगा। पति कभी बाहर जाएं तो माताएं दही खिलाकर विदा करती हैं। तो हल्की सी रोली ले ले, थोड़ा सा आप हल्दी ले लें और थोड़ा सा उसमें जल मिलाकर थोड़ा सा दही मिला ले और फिर अपने भाई को तिलक करें। और ऊपर से थोड़ा सा अक्षत जरूर लगाएं, क्योंकि ये अक्षय आपके भाई को अक्षय दान प्रदान करता है। सज्जनों, उनको अक्षय बनाता है, इसलिए थोड़ा सा अक्षत लगाएं और भाई की दाहिने कलाई में राखी बांधें। राखी बांधते समय आपको क्या बोलना है? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। पंडित जी भी जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो यही मंत्र बोलते हैं। आप कहेंगे महाराज जी अगर ये मंत्र न याद हो तो नारायण भगवान का स्मरण करके अपने भाई के हाथ में राखी बांधिए, क्योंकि ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ना, ये रक्षाबंधन का पर्व नारायण भगवान से जुड़ा है, लक्ष्मी जी से जुड़ा है और राजा बलि से जुड़ा है। अभी मैं प्रकाश डालूंगा इस पर, तो ये मंत्र अवश्य बोलिए अथवा तो नारायण भगवान का नाम लीजिए। एक और निवेदन मैं करूं, भाई के अलावा आप किसको किसको राखी बांध सकते हैं? ध्यान से सुनिए। भाई के अलावा भतीजे को भी राखी बांध सकते हैं, गुरु को भी राखी बांधी जाती है, अपने इष्ट देवता को राखी समर्पित की जाती है। शिव जी के जो द्वार पर नंदी जी बैठे हैं, शास्त्र कहता उनको भी राखी बांधी जाती है, गुरु को राखी बांधी जाती है और पिता को भी राखी बांधी जाती है। सज्जन, ऐसा नहीं कि बांधना ही है, पर बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राखी बांधने का, रक्षा सूत्र बांधने का ये नियम है। एक बात मैं और कहूँ, जब आप रक्षा बांधिए, राखी बांधिए तो उसमें 3 गांठ लगाइएगा। राखी बांधने का जो नियम है 3 गांठ लगाइए। ये 3 गांठ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सूचक है। जब बहन पहला गांठ लगाती है तो भाई के लंबी उम्र और सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। भाई की लंबी उम्र होती है और सुख शांति उसके घर में आती है। और जब दूसरी गांठ लगाए तो बहन की उम्र लंबी होती है और उसके घर में सुख शांति आती है। और जब बहन तीसरी गांठ लगाए तो भाई बहन में प्रेम बढ़ता है। ये नियम है राखी बांधने का, रक्षा बांधने का। जब बहन पहली गांठ बांधे ना तो बहन की उम्र, भाई की उम्र लंबी होती है, और जब दूसरी गांठ बांधे तो बहन की उम्र लंबी होती है, और जब तीसरी गांठ लगावे तो भाई और बहन दोनों में प्रेम बढ़ता है, दोनों के जीवन में मिठास बढ़ती है। इसलिए 3 गांठ आप लगाइए।
मुझसे किसी ने पूछा था कि गुरुजी जिसके भाई न हो वो क्या करे। जिनके भाई हैं वो तो राखी बांध लेंगे, पर जिनके पास भाई न हो, जिनको भगवान ने भाई न दिया हो, मैं बहुत सटीक बात आपको बताऊं, जिनके पास भाई न हो वो ठाकुर जी की कलाई में रक्षा सूत्र बांध दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी जैसा भाई इस दुनिया में मिलने वाला नहीं है। अरे दुनिया तो फिर भी मुसीबत में साथ छोड़ देती है, पर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था, और जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो रक्षा सूत्र के एक धागे के बदले भगवान ने इतनी चीर बढ़ा दी कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। तो ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे? जिनके पास भाई नहीं वो दुखी ना हो, परेशान ना हो, ठाकुर जी को भाई मान लीजिए, क्योंकि उन जैसा भाई और कहाँ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण को आप राखी बांधिए, वो सच्चे भाई हैं। तो सभी माताओं को, भाइयों को मेरी व्यासपीठ की ओर से पूर्व से ही रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना। अब आपके मन में होगा कि महाराज जी एक प्रश्न तो आपने ऊपर ही छोड़ दिया, रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं? आप में से कितने लोगों को पता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? वो हाथ उठाएं। किसी को नहीं पता। बचपन से रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, पर आज तक यही नहीं पता कि रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं। सुनिए, कल कथा में एक प्रसंग आया था कि भगवान ने राजा बलि को लूट लिया, छीन लिया उनका सर्वस्व, और जब छल करके सर्वस्व छीना, तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखा और उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। जब भगवान ने बामन से विराट बन करके राजा बलि का सर्वस्व नाप लिया, तब राजा बलि ने कहा था, प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मैं घर में जाऊं और घर के बाहर आऊं ना, तो मुझे आपके मुखारविंद का दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा, क्या कह रहे हो? तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं? राजा बलि ने कहा, सरकार हमने ये तो नहीं कहा कि आप द्वारपाल बन जाओ, गेटमैन बन जाओ, पर ऐसी व्यवस्था करो कि जब भी घर के बाहर जाऊं और घर के भीतर आऊं, मुझे आपका दर्शन हो जाए। भगवान भक्त के भाव में बंध गए और जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हो गए। अब तो बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी जी व्याकुल हो रही, नारायण भगवान कहाँ है, पर कोई पता ही नहीं है। तब एक दिन नारद जी आए हैं। जब नारद जी आए तो लक्ष्मी जी ने 2 लड्डू का भोग लगाया। नारद जी ने मुंह बना लिया। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी हुआ क्या? आज लड्डू का प्रसाद देकर मुंह बना रहे हो? नारद जी ने कहा, मैया बढ़िया जामुन खिलाओ, बढ़िया रसमलाई खिलाओ, बढ़िया मालपुआ खिलाओ, ये क्या रूखा सूखा लड्डू खिला रही है? माँ ने कहा, किस खुशी में? नारद जी ने कहा, आपके पति देवता ने नौकरी कर ली है और 25-30 हजार महीने का तो मिलता ही होगा, तो बढ़िया मालपुआ खिलाओ, बढ़िया मिठाई खिलाओ। लक्ष्मी जी चौंक गई। एक मिनट नारद, रुको। पिछले कई दिनों से हमारे नारायण भगवान गायब हैं और तुम कह रहे हो उन्होंने नौकरी कर ली। कहाँ नौकरी कर ली? बोले वो राजा बलि के दरबार में गेटमैन बन के खड़े हैं उनके दरवाजे पर। लक्ष्मी माँ ने कहा, ओहो नारद जी, कैसे दर्शन होगा मुझे उनका? नारद जी ने हंस करके मुस्कुराते हुए एक विनोद कर दिया कि माता जी प्रभु का दर्शन करना है। माँ ने कहा, करना है। नारद जी ने कहा, तो एक काम करो, आपके स्वामी नारायण उनके यहाँ जाकर गेटमैन बन गए और आप राजा बलि के यहाँ जाकर के रसोइया बन जाइए। जब जब भोजन बनाइएगा, खिड़की खोलकर खिड़की में से झांक करके अपने प्राणनाथ का दर्शन कर लीजिएगा। लक्ष्मी जी का, नारद जी विनोद का समय नहीं है, बताइए मुझे मेरे पति कैसे मिलेंगे? नारद जी ने एक रक्षा सूत्र दिया और कहा, ये रक्षा लेकर जाइए
राजा बलि की कलाई में बांध दीजिए। राजा बलि जब कुछ मांगने को कहे तो किनको मांगना, किनको मांगना? नारायण भगवान को। लक्ष्मी जी को ये बात समझ में आ गई और लक्ष्मी जी वो रक्षा सूत्र लेके गई। राजा बलि के द्वार पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। राजा बलि निकल कर आए, देवी कौन है आप, क्यों रो रही हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, महाराज क्या बताएं, मैं ऐसी अभागिन बहन हूं कि मेरे पास कोई भाई नहीं है, मुझे एक भाई चाहिए। अरे छोटे भैया तेरे द्वार, अरे छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़े दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़े दूर से आई। लक्ष्मी जी बोली, भैया मेरी ये इच्छा, बनवाए लो मोह से रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा, सब गाइए, बनवाए लो मुँह से रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा, बनवाए लो मोह से रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा, बनवाए लो मुँह से रक्षा। मैं तो मांगू, जय हो, मैं तो मांगू, जय हो। मैं तो मांगू पहरेदार, भैया बड़े दूर से आई। मैं तो मांगू पहरेदार, भैया बड़े दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़े दूर से आए। बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी मैया जोर जोर से रो रही हैं। राजा बलि ने कहा, देवी क्या हो गया? कहा, महाराज हमारे पास कोई भैया नहीं है। राजा बलि ने कहा, आज से मैं आपका भाई, बताइए क्या करना है? बोले, आप मेरे भैया हैं तो मैं रक्षा सूत्र बांध दूं। राजा बलि ने हाथ आगे किया, मैया लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने पूछा, बहन क्या उपहार दूं? तुमने रक्षा सूत्र बांधा है। लक्ष्मी माँ ने कहा, महाराज वैसे तो सब कुछ मेरे पास है, पर आपका ये जो द्वारपाल है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये द्वारपाल बड़ा अच्छा लग रहा है, बस ये द्वारपाल दे दो मुझे। चौंक गए राजा बलि, देवी ये जिसको मांग रही हैं आप ना, ये साधारण नहीं है, ये त्रिलोक के स्वामी है, ये नारायण भगवान है। इसका मतलब नारायण को जो मांग रहा वो कोई साधारण नहीं हो सकता। आप कौन है? अपने रूप में आइए। तब लक्ष्मी माँ अपने रूप में प्रकट हुई और कहा, भैया नारायण को मांगने वाली तो लक्ष्मी मैया ही हो सकती है, मैं लक्ष्मी हूँ। अरे राजा बलि तो चरणों में गिर पड़े, अहो भाग्य हमारे। लेकिन अब आप लक्ष्मी नारायण नहीं हैं, अब आप हमारी बहन हैं और नारायण भगवान हमारे बहनों ही हो गए।
तो अब ऐसे जाने नहीं देंगे, चलिए आप विश्राम करिए। अब निवेदन करके लक्ष्मी माँ को भी ले गए। भगवान 4 महीने रहे वहाँ, इसके बाद फिर विदा होकर के बैकुंठ पहुँचे। आज भी मैंने कल निवेदन किया था, देवशयनी एकादशी को भगवान विश्राम करने राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं और 4 महीने तक भगवान विश्राम करते हैं। रक्षाबंधन पर लक्ष्मी जी रक्षा सूत्र बांधती हैं और इसके बाद जब थोड़ा समय बीतता है, आगे देव उठनी एकादशी आए तो नारायण भगवान उठते हैं और फिर राजा बलि अपने बहन और बहनोई को सुतल लोक से विदा करके बैकुंठ में भेजते हैं। तो पहली बार रक्षा सूत्र किसने बांधा? कहिए। लक्ष्मी माता ने राजा बलि को बांधा। इसीलिए कहते ये न बंधो बलि राजा। रक्षा सूत्र बांधते समय राजा बलि का नाम लिया जाता है। पहला रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा गया था। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना मेरी व्यासपीठ से। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हम लोग कथा सुन रहे थे कि कंस ने कन्या को उठा के पटकना चाहा।